हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाते, और ना ही सिर्फ नदी के किनारे पर खड़े होकर देखने से नदी पार हो जाती। इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। 2.2 तक पिछले क्लासेस में हो गया था, तो आइए 2.3 में। तो 2.3 जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी से ही एग्जामिनेशन में आते हैं, हम सभी जानते हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक को ही पहले प्रेफर्ड किया हूँ। वैसे तो क्लास में बहुत से ऐसे अनाउंस किया गया था कि मतलब कि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल इन सभी बुकों को भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। पर लेकिन कुछ समय को नज़ाकत समझिए। तो चलिए अब अगर बात किया जाए, ये इस एक्सरसाइज में जो है 2.3 में जो है बहुत ही आसान चीज़ है, डिवाइड करना, अलजेब्रा का डिवाइड, जो हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 8 में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, पहले लिखा है कि इसको जो है ना वाग एल्गोरिथम से जो है px को gx से भागा दीजिए, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा gx से, फ्रॉम जी से लिखा हो रहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भाई, फ्रॉम gs, ठीक है। फ्रॉम gx मतलब कहने का मतलब है कि gs से भागा देना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लेना भली भांति, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो बनाने में आसानी होंगे। तो सबसे पहले gx से भागा देना है, मीन कहने का मतलब है कि gx से भागा देना है किसमें, px में। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको कहा है, तो इस तरह से भागा दीजिए। तो gx के स्थान पे क्या है, तो पहले देखेंगे क्या है जो है पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। पोलिनोमियल फॉर्म में पहले अरेंज कर देंगे, पावर मतलब 3 है तो 2 है, 1 है, फिर इस तरह से 0 2 है, पावर 1 है, या फिर कम है। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर उसको पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। अब ये अरेंज है ऑलरेडी, ठीक है, पोलिनोमियल फॉर्म में अरेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देना है किसमें, इसमें एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3। देखिए सबसे सिंपल वर्क पहले क्या करना है, अगर हम लोग नॉर्मल अगर इससे डिवाइड देते थे, सपोज 3 से अगर 8 में डिवाइड देना होता था, तो हम लोग क्या सोचते थे कि 3 के टेबल में 8 आता है कि नहीं तो इसका ऑलमोस्ट इसके नज़दीक ले आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लगाते, 3 2 जा 6 लगाते, तो 6 ये आता, ये 6 जो आया कैसे आया, तो इसी को मल्टीप्लाई करके ना 3 गुने 2, ये मल्टीप्लाई करके ही ना 6 हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इससे और जो इससे लगाएंगे उसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या लगाएं ताकि हमको एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू आएगा कहने का मतलब पहला क्या है, यहाँ पे एक्स के पावर 2 है, एक्स यहाँ 2 है ऑलरेडी, यहाँ पे 3 लाना है, तो एक और अगर हम दे दे तो 3 आ जाएगा कि नहीं। देखिए एक्स 2 है, एक्स एक और दे देंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से सोचेंगे। और नहीं तो कम से कम ये सिंपल सोचिए कि हमेशा इसमें से इसको घटा देते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो पावर 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आता है वही ना यहाँ पे लिखते हैं, तो उसी तरह से क्या है, x1 लगाए हैं किसमें, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 में गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x2 और x3, पावर जुड़ जाता है, फिर इससे इसमें किया जाता है तो माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। अब लिख दीजिए यहाँ पे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू और माइनस 2x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और जबकि यहाँ पे x है, एक पावर एक ही वाला ना है, तो पावर एक ही वाला के स्थान पे लिख देते हैं, सामने मिलाकर लिखा जाता है। ये पावर x है, पावर x है ना 2x, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर के पास लिख देंगे, ठीक है। लिख भी सकते हैं फिर से, लेकिन उतारना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बात तो वही प्रॉब्लम है। और सबके पहले छुपा हुआ रहता है, हाइडिंग रहता है प्लस, क्लियर। अब प्लस हाइड किया हुआ रहता है, तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ क्या करते थे, घटाते थे, 1 में से 6 गया 2, तो इसी तरह से इसको भी घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा का घटाव है, अलजेब्रा कहने का मतलब इसमें एक्स वाई शामिल है, यानी कि इसमें बीजगणितीय है, तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, घटाव मतलब साइन बदल जाता है। चलिए तो इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका साइन वैल्यू जो है खत्म हो जाएगा। अब बताइए प्लस है माइनस है, एक्स क्यू में से एक्स क्यू खत्म, अगर 3 टॉफी दिया 3 टॉफी ले लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलिए अब ये ऐसे लेकिन गोल नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ समझेंगे कि इसका वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसका है, प्लस और माइनस को, और डिफरेंट सिंबल रहता है तो घटता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि अगर माइनस हो और गुने अगर माइनस करते हैं, सेम सिंबल है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस गुने अगर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से प्लस गुने अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी एक बात याद रखिए कि अगर डिफरेंट सिंबल रहेगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो घटाव करेंगे, और दोनों अगर सेम रहेगा, ठीक है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए सेम है ना, दोनों एक तरफ रहेगा, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और घटाएंगे कब, कि जब एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू और खत्म हो गया, तो दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे ना। अभी जस्ट बताएं कि दोनों सेम है, एक ही तरह है, एक ही तरह है, तो जोड़ेंगे, 5 और 2 7 100 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला है वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब ये सिंबल कौन लिखाता है, तो हमेशा याद रखिए कि इसके पहले रहता है वही लिखाएगा जो बड़ा का काम होता है। जोड़ में तो इसे किसी को भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन 5x बड़ा है, 5x के साथ प्लस है तो प्लस, बड़ा के साथ जो सिंबल रहता है, चिन्ह रहता है, वही लिखा गया कीजिए, सब में काम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से सोचेंगे आप कि हमको क्या लाना है, माइनस लाना है, ठीक है, 3 भी लाना है, और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो लाना है, तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल गया, तो क्या गुना करेंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ 3 कम रहा है ना, तो 3 लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 3 कर देंगे, माइनस भी लाना है इसलिए, और 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि -3 से लगाए हम लोग, -3 से लगाए तो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर और -2 है, तो -3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दुना के 6 हो जाएगा, होगा ना। देखिए इससे इसमें पहले गुना किए, फिर इससे इसमें गया किए, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x, और 3 दुना 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस से भी गुना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, अभी 6 कैसा मिल रहा है, ये आचार पात है, तो आचार 3 के जैसा ना मिल रहा, तो +6 कर देंगे, नीचे साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो गया, क्या कहा, पानी उनके साथ सब रहा है, घरे चले जाओ, इसलिए क्योंकि दोनों सेम चीज है ना, और प्लस और माइनस में है, इसका वैल्यू खत्म हो गया, सिर्फ इसको है, यानी कि घटाव में रहेगा तो घटेगा ना, एगो जोड़ में घटाव में रहेगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 7x और -3, नहीं 6 और 3 9 हो जाएगा ना यहाँ पे, इसको तो वैल्यू खत्म हो गया, तो दोनों सेम चिन्ह है। अभी जस्ट बताएं, अगर सेम चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस भी है तब भी जोड़वे करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस वाले हैं लेकिन जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, और बड़ा 6 है तो 6 के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं है, ये आपको शेष हो गया। इसीलिए लास्ट में लिख देते हैं कि REMAINDER, रिमाइंडर यानी कि शेषफल इज इक्वल टू कितना आ गया, 7x और -9, और जो भाग देने के बाद जो आंसर मिला, पावर 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, भाग देने के बाद आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट का मतलब हो गया भागफल, ठीक है। भागफल की अगर बात किया जाए तो कितना आया, x और -3, x -3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस तरह से लिख देंगे, यहाँ भागफल ना, भागफल, ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ यहाँ भी कि ये दिया हुआ है px और gx दिया हुआ है, तो बोला है कि gx से डिवाइड दीजिए, फ्रॉम gx से, तो gx से डिवाइड देना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमको, फर्स्ट वर्क हम लोग सोचना होता है, अभी जस्ट बताएं कि पहले चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, तो देखेंगे x की पावर 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ठीक है ना। अब इसको देखिए तो यहाँ पे पावर 2 है, फिर यहाँ पे देखिए तो कितना है, x से पावर 0 है, फिर यहाँ पे अगर मान लिया जाए फिर कितना, x से पावर 1 है, तो 2 के बाद 0 के बाद 1 होता है नहीं ना, यानी कि पहले इसको अरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ये gx जो है हमारा वो अरेंज नहीं है, क्या कर देंगे, देखिए x के पावर यहाँ पे 2 है तो 2, अब पहले 1 वाला लाएंगे, फिर यहाँ माइनस इसके साथ पहले होता है ना, बताए थे ना कौन किसके साथ होता है, जो जिसके पहले होता है वो इसके साथ। चलिए तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस x के पावर पहले 1 लिख देंगे, अब उसके बाद +1 दे देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, क्यों, देखिए ये पोलिनोमियल फॉर्म में होगा, 2 1, फिर यहाँ x के पावर 0 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, और x के पावर 0 यानी किसी के पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, पर ये लिखा हुआ नहीं रहता, क्यों, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही ना आ जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तब ये gx आपको मिल गया, अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड देंगे, तो x स्क्वायर माइनस, यही ना कहा है कि gx से डिवाइड दीजिए, तो gx मतलब इसे डिवाइड देना है px में, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, gx के जगह पे क्या है बताइए, x स्क्वायर, देखिए gx ही ना है, माइनस x के पावर 1
और +1, पावर 1 भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए, और ए भी जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। चलिए, इसको हटा दीजिए भी। अब इस तरह से यहाँ पे gx की जगह पे, अब px की जगह पे x के पावर 4 -3x² प्लस 4x और +5। बस इजी वे में बस हम लोग को सोचना क्या है कि हमको 4 लाना है। अभी जस्ट बताए ना, तो फिर कि इसमें से इसको घटा के लिखे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी x के पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाना रहता है ना हमको ऐसे। नहीं तो फिर ऐसे सोचिए, अगर यहाँ पावर 2 हो गया तो क्या करें ताकि हमको 4 आ जाए, तो 2 और रहेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है और 4 कैसे आएगा, तो 2 और रहेगा तब ना 4 आएगा। अब x² लगाएं आप, तो मल्टीप्लाई कर दिए इसमें पूरा में x² और -x और +1 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा x के पावर 4, इससे फिर इसमें कीजिएगा माइनस हो जाएगा, x के पावर 2 एगो है तो 3 गो हो जाएगा ना, 2 और 2 4, और यहाँ हो जाएगा x के पावर 3, कहा कि 2 गो एगो 3 गो। अब इसी तरह से प्लस और प्लस है तो x के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, x के पावर 2 से गुना करेंगे ना, x के पावर 2 से 1 में गुना करेंगे, 1 से गुना करिएगा उतना में तो नहीं ना आ जाएगा। चलिए, अब इसको लिख दिया जाए। तो पहले x4 है तो x4 हो गया, फिर -xq, तो xq वाला नहीं ना है यहाँ पे ऊपर वाला में, क्वेश्चन में सही से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने खुद से। फिर उसके बाद प्लस है x² तो x² लिख देंगे, जो आया लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला साइन बदल देंगे, घटाओ है तो घटाओ है तो नीचे वाला साइन बदलेगा ना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे दोनों में प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज है, और प्लस माइनस में है, देखिए वो जोड़ में आ गया, ये घटाओ में आ गया ना, इसको घटाओ वाला वैल्यू हो गया, ये वाला प्लस वाला वैल्यू नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, घट गया 0। अब उसी तरह से यहाँ पे xq है, xq ऊपर नहीं भी है तो नहीं जो रहता है उसको लिख दिया जाता है। अब इसको ऊपर वाला का वैल्यू नहीं ना है यहाँ पे, अब प्लस वाला का वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, xq लिखेंगे, ठीक है। अब xq क्योंकि इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें नहीं ना मिल रहा था, ठीक है, तो इसलिए लिख दिए। अब xq के बाद देखिए, अब इसको काम करना है ना, x² है और यहाँ पे xq है, तो यहाँ पे -1 x² है, यहाँ 3 गो है और दोनों सेम में है, तो हम लिखे हैं कि अगर एक ही तरह से सिंबल रहेगा तो क्या किया जाता है, जोड़ते हैं, या प्लस प्लस में रहेगा तब भी जोड़ते हैं, माइनस माइनस होता है तब भी जोड़ते हैं, तो तब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये माइनस और माइनस है ना, सेम सिंबल हो गया, तो 3 गो एगो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 गो होगा x², ठीक है। अब इसी तरह से बच गया +5 +4x और +5 बच गया ना, 2 चीजें। चलिए, अब सोचिए कि फिर से अब हमको xq लाना है, प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्लस छुपा हुआ रहता है। अब उसके बाद क्या करें ताकि हमको xq आ जाए, यहाँ पे 2 है तो एगो और की जरूरत है, अगर x लगा देंगे एगो तो 3 गो मिल जाएगा ना, काहे कि 2 गो है। अब x के पावर 1 से गुना कर दीजिए पूरा में, ठीक है, x² माइनस x और +1, अब गुना करेंगे तो क्या होगा, x एगो और x 2 गो, तो क्या हो जाएगा x 3 गो, ठीक है। अब उसके बाद फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा x², फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, लिख दिया जाए x3 तो x3, अब फिर इसके बाद -x² तो -x² और +x तो +x, देखिए सबके सामने आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ छुपल है प्लस इसलिए, ठीक ना, दोनों में। अब क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए कट गया ना पूरा, माइनस में है प्लस में है, इसका वैल्यू खत्म, ऐसे अब गोल नहीं कीजिएगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो गया तो अलग अलग हो गया तो कट गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 4 है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, 4 है प्लस में माइनस में और यहाँ प्लस में है, इसका वैल्यू खत्म ना, तो डिफरेंट हो गया, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे, 4 गो में से एगो गया तो क्या बचा 3 गो, तो 3x²। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, तो इसलिए क्योंकि सोचेंगे कि बड़ा कौन है, 4 बड़ा है कि ये 1x² बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो बड़ा के साथ क्या है माइनस, इसीलिए माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हमेशा बड़ा के साथ जो चिन्ह रहता है वही लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से काम करेंगे, एक प्लस में माइनस में है तो ये भी घटेगा, तो 4 गो है, एगो है इसमें से घटेगा, 4 गो में से एगो घटेगा तो क्या बचेगा, 3 गो बचेगा। अब प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो 4 बड़ा है तो बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है, और फिर बच गया +5 तो +5 लिख देंगे। अब फिर से सोचना है -3 लाना है, तो अब कितना से लगाएंगे, तो इसी में क्या कर देंगे, क्या गुना करें ताकि हमको क्या आ जाए, -3, माइनस लाना है पहले तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 लाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 लिख देंगे फिर, ठीक है। अब x² लाना है, x² तो ऑलरेडी है ही, तो यानी खाली -3 ही से लगेगा, ठीक है। तो -3 से गुना कीजिए इसमें भी और फिर इसमें भी, चलिए -3 से इसमें गुना कीजिएगा तो -3x²,
फिर इसमें कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इससे इसमें प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस इसमें गुना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा। गुना किए तो क्या मिला 3x² और प्लस हो जाएगा 3x और फिर मिल गया -3। चलिए अब साइन बदलिए, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये पानी गुण के सर सब रहे घर। अब ये हो जाएगा, ये भी 3x से 3x, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस और माइनस ना काम कर रहा है, घटेगा ही। अब ये दोनों सेम सिंबल हो गया, प्लस हो गया यानी जुटेगा, 5 3 8, ये हो गया आपका रिमाइंडर। लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे REMAINDER, रिमाइंडर बोला जाए तो शेषफल, शेषफल बराबर कितना आंसर हो गया 8 हो गया आंसर। और फिर कोसेंट QUOTIENT, कोसेंट मतलब भागफल, इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया आपको, ये हो गया आपको आंसर। नहीं इसी को कहते हैं भागफल, जो भाग देने के बाद जो आंसर आया क्या आया तो x² और प्लस x और -3, ठीक है, ये आपको दो आंसर हो गया, एक ये और एक ये। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हो गया, अब फर्स्ट का थर्ड। तो थर्ड भी इसी तरह से करना, पहले चेक करेंगे, फर्स्ट बार क्या करना है, कुछ चेक करना है कि पोलिनोमियल में है कि नहीं। 4 है यहाँ, फिर उसके बाद 3 नहीं है तो 2 नहीं है तो फिर 1 है, मतलब पीछे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये है पोलिनोमियल में, इसको देखते हैं, ये पोलिनोमियल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको बड़ा पावर पहले है तो इसको भी बड़ा पावर कीजिएगा, है ना, ये डिसेंडिंग में है तो ये भी डिसेंडिंग में कर दीजिएगा, यानी कि GX बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे x के पावर माइनस, देखिए इसके साथ होता है ना, बताया ना कि जो जिसके पहले होता है वो उसके साथ होता है, यानी -x² के साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और इसके पहले कुछ नहीं तो छुपा रहता है प्लस, पता है ना, तो इसलिए +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से पहले अरेंज कर लीजिएगा, पावर बड़ा के रूप में और पावर छोटा के रूप में। चलिए अब उसके बाद फिर डिवाइड दे दीजिए, इसी तरह से क्या करना है, x² है माइनस में और प्लस है 2, ठीक है, इससे डिवाइड देना है हमको किसमें, x के पावर 4 और -5x और +6 में, बस सेम प्रोसेस अप्लाई कर देना है। क्या भाई, तो हमको x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 4 लाना है, तो क्या करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 है ऑलरेडी तो 2 और रहेगा तो 4 हो जाएगा ना पूरा, इस तरह से सोच लेंगे। नहीं तो फिर दूसरा तरीका बताएं कि x के पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको छुपा ले प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लाएंगे तब ना कटेगा, तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे तब ना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जस्ट सिंबल बताएं, तो इसीलिए अगर यहाँ प्लस लाना है, ठीक है, चूंकि तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, यानी कि आप क्या हम गुना किए, क्या लगाएं कि -x² लगाएं, तो ये पूरा में गुना करना पड़ेगा किसमें भाई, तो -x² और +2, अब गुना कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जुट जाता है ना, फिर इसी में से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x के पावर ये हो जाएगा माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2x² आ जाएगा। चलिए लिख दीजिए x के पावर 4, अब -2x², कोई दिक्कत। चलिए नीचे वाला साइन बदलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा ना, मान लीजिए आपके पास 4 टॉफी है, 4 टॉफी ले लिए तो खत्म, इसका काम खत्म ना, ये दिए और ले लिए खत्म, तो 0। चलिए अब इसी तरह से यहाँ x² है, यहाँ x है, ये नहीं कि इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 5 में से 2 घटा दीजिएगा 3, ऐसे कभी लिखो मत कीजिएगा, पहले इसको मिलाना है कि ये जो है वेरिएबल टर्म्स है वो मिल रहा है कि नहीं, यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, तो कैसे जोड़ दीजिएगा, नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो 2x² अगर नहीं मिल रहा तो उसको लिख देंगे पूरा, इसको तो वैल्यू नहीं है, अब प्लस वाला का वैल्यू है तो प्लस लिखेंगे, और पहले बड़ा पावर वाला को सोचिए, x के पावर 2 को लिखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको लिखते सपोज -5x, तो पहले पावर 1 ना आता, ये पोलिनोमियल में नहीं होता, ठीक है, तो -5x नहीं, पहले पावर 2 वाला का लिखिए, फिर ऊपर वाला का लिख दीजिए -5x और फिर +6। देखिए इसके पहले माइनस है, साथ तो साथ ही लिखिएगा हमेशा, इसके साथ प्लस है, ये बात समझ रखिएगा हमेशा। चलिए अब +2 लाना है और x², तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहले प्लस लाना है तो यहाँ तो माइनस लिखना होगा, तब ना आएगा, माइनस से और माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब हमको लाना है 2, क्या लाना है 2, तो 2 लिख देंगे, फिर x², तो x² तो है ही है, यानी यहाँ पे कितना से लगाना पड़ेगा, -2 से अभी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 2x² आ जाएगा, अब ये माइनस से प्लस में गुना कीजिएगा माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, अब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 आया तो किस चीज में आया, माइनस में आ गया, तो लिख दिया जाए 2x²,
अब देखिए तो 5x की तरह मिल रहा है कि 6 की तरह मिल रहा है, 6 की तरह मिल रहा है, तो 6 के सामने ही लिख देंगे, ठीक है। 4 ना है, 2x² और 4, तो 4 लिख दें 6 के सामने, क्योंकि 4 भी अचरपाद 6 भी अचरपाद, जोड़ घटाओ उसको कर सकते हैं, उसको सामने लिखिएगा। अब नीचे वाला साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है ना, प्लस तो माइनस हो गया। अब ये कट गया है ना, अब क्या बच गया, -5x बच गया। देखिए इसके पहले वाला से देखेंगे, इसको नहीं साइन बदल दीजिएगा, कहीं कुछ कुछ नहीं है नीचे, ये ऊपर वाला में ना है, तो ऊपर वाला में तो वैसे ही लिख देंगे -5x तो -5x। अब ये दोनों प्लस में आ गया, सेम चिन्ह आ गया, इसको तो वैल्यू नहीं है, तो प्लस प्लस सेम में है तो जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो ये हो गया आपको 10। एक ही आंसर और ये आंसर, ठीक है। तो लिख दीजिए लास्ट में क्या भाई कि रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर बोला है तो शेषफल, शेषफल आपको कितना आया, यही आ गया -5x और +10, इसको बोलते हैं शेषफल। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, शेषफल, और ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, भागफल। QUOTI, यू छोड़ दे रहे हैं, TIENT, क्वोशिएंट मतलब भागफल। चलिए भागफल की बात किया जाए, कितना आंसर है आपको, -x² और -2, एक ये आंसर हो गया, एक ही आंसर एक ही आंसर, ठीक है। इस तरह से चलिए तब तक लिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो सेकंड जो लिखा हुआ है, पहले देखिए जो मेन पॉइंट से लिखे हुए रहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रीड किया कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड दीजिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अब चेक करके बताइए कि ये जो है फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कहने का मतलब इन दोनों को कटता है कि नहीं। अब जैसे अगर मान लिया जाए, अब बताइए कि 8 से अगर हम 2 में डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 कट गया, तो कट गया तो कहने का मतलब है कि 2 गुने 4 ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, 2 गुने 4, तो बोलेंगे कि हाँ है, फैक्टर है। कब बोलेंगे कि फैक्टर है, कब बोलेंगे कि इसका गुणनखंड है, जब कट के शेष यहाँ क्या बचना चाहिए, 0, कट गया 0 बच गया तो क्या बच गया, इसका फैक्टर है। अगर शेष बच जाता तो बोलते इसका फैक्टर नहीं ना है। इसे अगर मान लिया जाए, अगर सपोज यहाँ 3 से डिवाइड देना है तो 2 बार लगाते, 3 दूना 6, शेष क्या बच जाता 2, तो शेष 2 बच जाता। तो अब देखिए 3 गुने 2 फैक्टर करेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं ना आता। तो फैक्टर कब होगा, जब काटने के बाद क्या बचे, शेष 0 बचे, रिमाइंडर 0 बचे आपको। चलिए डिवाइड देते हैं और चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं। तो t² और -3 से डिवाइड देना है, 2t के पावर 4 और प्लस हो जाएगा 3t³ -2t² और -9t और -12 में। चलिए अब हमको क्या सोचना है, पहले 2 लाना है ना, तो पहले 2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो 2 से गुना कीजिए। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाद में गुना करने की जरूरत नहीं है, 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब हमको t4 लाना है तो t² लगाएंगे, यहाँ पे 2t² लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2t4 हो जाएगा, ठीक है। 2t4, t 2 गो था और t यहाँ 2 गो था, 2 2 4 गो आ गया ना, 2 से गुना किए। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 3t³। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे भाई जो लगाते हैं 2t² में हम इसको गुना कर रहे हैं t² और -3 में, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए, तो हो जाएगा 2t के पावर 4, ऐसे इसमें गुना किए तो क्या आ जाएगा 3 से 3 और 3 न केवल है तो हाँ, तो 3 हो जाएगा और t² हो जाएगा, 3t² ही होगा। 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, हाय भगवान कितना, देखो 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 3 जा 6 है ना, तो 6 होगा ना, माइनस तो माइनस 6t²। चलिए अब स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे ना, 2t4 लिख दिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला के सामने लिखिए, यहाँ 3t के सामने नहीं बल्कि यहाँ पे लिख दीजिए 6t²। चलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके पहले छुपा रहता प्लस, पता है ना, और माइनस हो गया, कट गया। अब यहाँ पे इसी तरह से ये 3t³ है तो प्लस है तो प्लस, और 3t और q तो q। अब 6 में से 2 हटाएंगे ना, क्योंकि प्लस और माइनस में हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब वो आपसे पूछे, बताइए कि जो 6 में से 2 हटाएंगे क्यों, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो 6 में से 2 गया तो 4t² लिख दिए। लेकिन आप बताइए कि यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बोलिए। अगर 6 है तो 6 बड़ा ना, तो बड़ा के साथ क्या है, बड़ा के साथ प्लस है, तो इसलिए प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर इसके बाद 90 बच गया, 90 और -12 तो 12, कोई दिक्कत। बड़ा 6 था इसीलिए 6 के साथ प्लस, तो +4 हो गया ना। अब इसी तरह से हमको 3t³ लाना है,
तो क्या लगाएं, यहाँ प्लस लाना है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, तब प्लस आ जाएगा, प्लस गुने प्लस करेंगे। अब हमको 3 लाना है, टी 3 तो लाना है तो 3 लिखेंगे। अब टी 3 को लाना है, यहाँ 2 है तो 1 और दे देंगे, है ना, तो टी 1 और 2 3 हो जाएगा नहीं, तो 3t लगाएं, तो 3t लगाएं प्लस, तो प्लस लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। 3t से गुना कर दिए, इसमें क्या है t स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। अब जब इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, 3 से 3 और टी क्यू आ जाएगा, देख लीजिए इसमें गुना करेंगे आएगा ना 3t क्यू, और फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और t आ जाएगा, कोई दिक्कत। 9t तो माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे 9t, कोई दिक्कत, t वाला के सामने लिख दिए, है ना, t स्क्वायर के सामने 3t क्यू तो t क्यू और 9t तो t के सामने, t वाला के सामने, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, फिर बचेगा 4t स्क्वायर और माइनस, ये तो खत्म हो गया अभी, देख लीजिए 90 से 90 प्लस माइनस में है ना, अब माइनस क्या बच गया 12 बच गया, कोई दिक्कत। चलिए अब 4t स्क्वायर लाना है तो क्या करें ताकि 4 आ जाएगा, तो प्लस हम क्या लगाएंगे 4 केवल लगाएंगे, है ना, तो प्लस 4 आ जाएगा, तो 4 से t स्क्वायर में, तो 4t स्क्वायर आ गया, और फिर उसके बाद 3 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस हो गया 12। चलिए यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, ये कट गया, शेष क्या बच गया 0। तो जब 0 बच गया तो लिख देंगे कि क्या है, ये जो है इसका फैक्टर है, क्या है, इसका गुणनखंड है, लास्ट में लिख दीजिए। अतः t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 2t 4 प्लस 3t क्यू और माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 90 और माइनस 12 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ठीक है। बस इस तरह से इसको हटा दीजिए ना, इसके बाद लिख दीजिए लास्ट में, हेंस टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, इतना लिख दीजिएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट, या तो फिर केवल हाँ भी लिख दे सकते हैं, ठीक है, हाँ या यस, ठीक है, सिर्फ यस लिख दिया कुछ नहीं, तो अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे पहले कि ये है कि नहीं अरेंज के रूप में, पोलिनोमियल के फॉर्म में है कि नहीं, 2 है यहाँ पे 1 है, इस तरह से है। अगर मान लिया जैसे ऐसे रहता है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या रहता 4 और यहाँ पावर रहता 3, तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसको बनाने में फिर असुविधा होता है आपको, इसीलिए दिक्कत हो जाता। तो पहले देखेंगे कि है कि नहीं पोलिनोमियल में, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है 1 है 0 है, यानी पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो बस भाग दे देंगे। चलिए अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना है, यहाँ पे हमको x 4 लाना है 3 लाना है, तो पहले 3 लगाएंगे, 3 से x स्क्वायर में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 है और 4 लाना है तो 2 और की जरूरत है, यानी कि x 2 और रहेगा तब ना हो जाएगा 4 गो, तो 3x स्क्वायर से लगाएं, तो 3x स्क्वायर से गुना कर दीजिए आप किसमें, 3x स्क्वायर से इसमें, है ना, x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1। चलिए इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3x के पावर 4, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 3 3 9 x हो जाएगा क्यू। अब इसमें x से 1 से गुना कीजिएगा 3x स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर ही ना आएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 3x के पावर 4, फिर है प्लस 9x क्यू, अब फिर है प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर, नीचे वाला साइन बदलेगा, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए ये पानी बुन के सर सबराए घरे। अब क्या बचा 9, यहाँ घटाएंगे 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4x क्यू, लेकिन प्लस में कि माइनस में, बड़ा 9 है तो 9 के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं ना है, अब इसका वैल्यू नहीं है जो छुपल रहता है, ठीक है, ये प्लस खत्म, ये प्लस वैल्यू खत्म, ठीक है, आप लोग ऐसे गोल नहीं करना है आपको। तो अब क्या बचेगा, इसको फिर 7 और 3 दोनों माइनस में ना हो गया, सेम सिंबल में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। अब जो ऊपर बचा उसको लिख दीजिए पूरा, क्या है प्लस 2x और प्लस 2। चलिए अब कितना बार लगाएंगे इसी तरह से सोचेंगे, ठीक है, इसको गोल समझाने के लिए लिखा हूँ, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस है, ये लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है, प्लस छुपल रहता है या माइनस चेंज हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, लिख भी दीजिए तो गलत नहीं होगा। चलिए अब लाना है -4 लाना है, पहले माइनस में लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, फिर 4 लाना है तो 4 लिखेंगे, ताकि 4 से x स्क्वायर गुना किया जाता है ना 4 आएगा, तो उसी तरह से क्या कीजिएगा यहाँ पे 4 -4 लगाए हैं, अब x 3 लाना है तो x एगो लिखिएगा ना, तब ना x एगो और ये 2 गो 3 गो हो जाएगा क्योंकि 3 गो लाना है, ठीक है। 4x -4x से लगा रहे हैं तो गुना करके देखिए 3x और प्लस 1। चलिए इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 4x के पावर एगो और 2 गो 3 गो, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा, और एगो x 2 गो हो जाएगा, और प्लस 1 तो प्लस प्लस माइनस माइनस,
और 4x, कोई डॉट, गुना किए सिर्फ इससे इसमें पहले गुना किए, पता ना, इससे इसमें गुना किया था, इससे इसमें, फिर इससे इसमें। चलिए 4 से गुना किए x स्क्वायर में, तो 4 गुने 1 है यहाँ पे छुपल, एक ही ना है मान लिया जाए, तो 4 गुने 1 तो 4 हो गया। अब यहाँ x एगो और x दूगो, तो दूगो एगो क्या हो जाएगा पावर 3, पावर जुटता है गुना में, 4 है फिर यहाँ 3 है, तो 4 तिया 12 माइनस, तो देख लीजिए इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12, x एगो और एगो दूगो हो गया। फिर अब इससे इसमें गुना कर रहे हैं, तो 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो 4x ना आ जाएगा पूरा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको लिख दीजिए आप, -4x3, अब फिर -12x स्क्वायर, अब फिर -4x, नीचे वाला साइन बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो गया ख से खत्म। अब ये देखेंगे, देखिए घटेगा, 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बड़ा 12 है ना, 12 है बड़ा कि 10, 12, तो 12 के साथ प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। चलिए इसी तरह से यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 4 और 2 जुटेगा, 6 हो जाएगा x, ठीक है। और बड़ा प्लस में है तो प्लस में, 4 के साथ प्लस है तो प्लस, और +2 तो +2। अब फिर इसी तरह से सोचेंगे कि 2 लाना है, ठीक है, प्लस में लाना है तो प्लस लगाएंगे 2, ठीक है, और x स्क्वायर तो x ऑलरेडी है, सिर्फ किससे लगाएं, सिर्फ +2 से लगाएं, तो +2 से गुना कर दीजिए। देखिए +2 से गुना कीजिएगा पहले इसमें, इससे इसमें, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 और x है तो x हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और यहाँ 2 तिया 6 तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या आया 2x स्क्वायर और +6x और +2, प्लस कितना आ गया 6 आ गया, कितना 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा। देख लिए 2 से x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से 3 में 2 तिया 6, और 2 से 1 में तो 2 ही ना आएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, छुपा है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। अगर कट गया तो बोलेंगे कि डिविजिबल है, क्या है, तो लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या लिखेंगे कि यस, खाली यस लिख दीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फिर इतना जो है इतना का फैक्टर है, ठीक है, यानी कि इतना लिख के इस तरह से लिख दीजिए, x स्क्वायर +3x और +1, 3x 4 + 5x 3 और -7x स्क्वायर और +2x +2 का गुणनखंड है, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। हाँ लिख के बाद इसको हटा दीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इतना का डिविजिबल है, या फिर फैक्टर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd इसी तरह से है, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो अभी बताए थे ऐसे ही कि 5 में से 3 घटाइए 2 लगा दीजिए, नहीं तो 5 में से 3 घटाइए 2 लगा दीजिए ना, यानी x पावर 2 लगा दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे सोचिए x की पावर 3 है, यहाँ पे 5 लाना है, तो क्या और जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, इस तरह सोच लिए। चलिए x स्क्वायर से लगाएं, तो x स्क्वायर से गुना कर दीजिए इसमें, x³ और -3x और +1, चलिए इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x के पावर 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, x एगो है 2 गो तो x क्या हो जाएगा 3 गो, फिर प्लस इसी तरह से x गुने x, देखिए इससे इसमें किए तो हो जाएगा x 5 हो जाएगा, फिर इससे इसमें किए तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसमें गुना किए तो क्या आएगा x स्क्वायर, x गुने x स्क्वायर गुने 1 तो उतना ही ना आ जाएगा, x के पावर 5 -3x³ -3x³ और प्लस x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अब ये गया खत्म, अब ये जो है भी खत्म है ना। अब इसको बचेगा तो 4 में से 3 गया, क्योंकि प्लस में और माइनस में है, इसको वैल्यू खत्म हो गया, तो माइनस और प्लस, यानी कहने का मतलब माइनस, तो 4 में से 3 हो गया तो 1 वो बचा x की, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क ना पड़ता, बड़ा कौन है 3 की 4, तो 4 के साथ माइनस होती है, इसलिए माइनस हो जाएगा x³। अब क्या बचा यहाँ पे, फिर से -3x बच गया इधर और +1 बच गया, यहाँ से लिख कर ले आए। अब सोचिए फिर से -x³ लाना है, अब माइनस में लाना है तो खाली माइनस लगा देंगे, ठीक है, 1 लगाएंगे तब ना आएगा x³, 1 से गुना कीजिए x³ में, तो जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे माइनस लगाएं तो -1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -x³, फिर इसमें गुना कीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 गुने x, यानी कि यही 3x हो जाएगा, 1 से गुना करते हैं वही हो जाता है, प्लस माइनस के माइनस 1, तो 1 क्या मिल गया x³ माइनस में लेकिन, और प्लस हो जाएगा 3x, और फिर हो जाएगा यहाँ पे
-1, ठीक है। मल्टीप्लाई से किए हैं, माइनस से गुना किए हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3x और फिर हो जाएगा +1। चलिए आप घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। फिर उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा माइनस। तो इसके बाद 3 और 3 यहाँ प्लस में ना 3x है तो ऊपर से उतारेंगे तो +3x तो +3x में लिखेंगे। अब यहाँ पे +3x और यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। शेष क्या बच गया 2, तब 2 शेष बच गया तो क्या बोलेंगे कि इसका ये डिविजिबल है, इसका ये फैक्टर है नहीं। जब इससे भाग दिया इसमें तो नहीं कटा, शेष बच गया कुछ ना कुछ, तो क्या बोलेंगे कि नो, नहीं, फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्या बोल देंगे, इन x³ माइनस 3x और +1 x5 माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x और +1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। सीबीएसई वाला स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं कि नो, इतना लिख के बाद x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नोट फैक्टर ऑफ इतना, यहाँ पे इज नोट लगा देंगे वहां पे स्टूडेंट, नोट फैक्टर ऑफ, इज नोट फैक्टर। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। 3 जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके जगह पे मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही बताए आए जाते हैं एग्जाम में, अगर आता है तो हूबहू बुक से एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन इसमें अगर मान लिया जाए 3 के जगह पे 4 रहेगा तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बना ही सकते हैं आप लोग। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि लिखा हो कि अगर इतना जो पोलिनोमियल है इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक कहने का मतलब हम बताए थे कि शून्यक मतलब जो होता है इसका वैल्यू जो निकालते हैं, x का मान, x बराबर ए बी दिले है, x बराबर ए बी दिले है, या शून्यक कहेगा तो यानी इतना रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इतना रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यही ना, ठीक है। इसी को शून्यक कहते हैं। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं। शून्यक कहने का मतलब चले जाइए एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है, बताया गया था कि ये अल्फा बराबर एगो होता है, एगो बीटा बराबर होता है, ठीक है। और अल्फा बराबर और बीटा बराबर अगर हो गया तो हम लोग सीखे तो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब शून्यकों का योगफल यानी कि द सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a फार्मूला होता है। अब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए, जोड़ना क्या है भाई, तो एक 5 है एक 3 है, ठीक है, और प्लस है तो प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस में है, अगला बार 5 है और 3 है, ठीक है। अब ये बताइए, ये सेम चीज है ना, देखिए यहाँ पे 5√3 दोनों एक ही चिन्ह है। अब बताइए 2 है यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो ये सेम ही चिन्ह है दोनों, ये माइनस में है तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -b/a और यहाँ इसी तरह से -b/a कोई डाउट। अगर यहाँ पे 2 रुपया है, 2 रुपया ले लिए तो खत्म हो गया, माइनस में है तो इसलिए 0 हो गया। चलिए अब अगर बात किया जाए, नीचे एक छुपल है, अगर यहाँ से हम सोचे तो a बराबर क्या है, a के सामने देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से a बराबर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब b बराबर अगर सोचे तो b नहीं बल्कि -b है, तो -b बराबर क्या है हमको 0, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, -0 आएगा इधर तो कोई फर्क है, 0 में 0 माइनस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं, b बराबर 0 आ गया। अब एक क्या जानते हैं और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, कोई डाउट। चलिए अब गुणनफल अगर कहा जाए तो गुना करना है, यानी कि इसी को ना 5 और क्या है 3, अब गुना कर देना है -5 और 3। चलिए अब इसी को गुना कीजिएगा इस तरह से तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, देख लीजिए 5 और 3 हो गया। अब अगर इसको बात करें तो 2 गुना हो गई, और यहाँ रूट है तो रूट, देखिए यही वाला चीज है, एगो 2 हो गया कि नहीं, और c/a तो c/a, इसको स्क्वायर से रूट हम काट सकते हैं, क्योंकि एगो 2 होएगा ना, माइनस है, ठीक है, तो माइनस अगर मान लिया लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए इसको गुना कीजिएगा तो इस तरह से भी आता ना, माइनस हो जाता माइनस प्लस से, अब ये हो जाता 5 25 और ये हो जाता कितना 3 × 9, ठीक है। अब इसको निकालते तो 5 × 5 है ना, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 × 3 है 2, तो इस तरह से निकालते तो बाहर 2 को बदले रूट निकाला जाता है ना, 5 हो जाता और 9 हो जाता,
5 हो जाता और 3 हो जाता, कोई दिक्कत? इन्हें हम इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस यहाँ आ गया इस तरह से, कोई दिक्कत? अब सी और ए और ये माइनस है तो माइनस आते जाएगा ना। तो अब अगर हम सोचे, देखिए तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ गया, ए के सामने जाइए, ए के सामने जाने से 3 आ गया, ए बराबर यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। फिर इसी तरह से अगर सी के सामने जाए तो क्या आ गया हमको, सी के सामने -5, सी बराबर क्या आ गया -5। लेकिन अब देखिए तो यहाँ पे ए बराबर 3 है और यहाँ पे ए बराबर 1 है, तो ये और ये अगर ए बराबर नहीं मिलता है तो हम बोले थे कि मिलाएंगे पहले, ठीक है, सीखे थे ना पिछले क्लासेस में। तो क्या करें आप कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से ऊपर भी और इसमें 3 से ऊपर भी, तो जब 3 से दोनों में ऊपर नीचे अगर गुना कीजिएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो क्या मिल जाएगा कि यहाँ 3 गुने 0 0 और यहाँ 3 हो जाएगा, 0/3 यानी ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर तो वही फॉलो हो जाएगा। देखिए ए और ए मिल गया। अब ए और ए मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप होता है, बताए थे, ax² और bx + c, ठीक है, इस तरह से। तब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको a के जगह पे कितना है बताइए, a के जगह 3 आ गया तो 3x² और फिर b के जगह पे b क्या है, b के जगह पे 0, तो 0 गुने x और प्लस c, तो c के जगह पे क्या है -5। अब बताइए 3x² तो 3x², यहाँ पे क्या किए 0, तो 0 लिखिए या ना लिखिए, -5 डायरेक्ट हो गया, यानी ई आ गया आपको। वैसा इससे हम क्या निकाल दिए, ये शून्यक दिया हुआ था, इस शून्यक से हम पोलिनोमियल निकाल लिए, ठीक है। ये दो शून्यक से क्या निकाल लिए, बहुपद निकाल लिए, कि ऐसा इसको तोड़ करके ये लाया गया था, ठीक है। पहला काम समझ में आ गया कि अगर दो शून्यक दिया हो रहेगा तो दो शून्यक दिया हो रहेगा तो उसका योगफल से इस तरह से ये निकाल सकते हैं, फिर गुणनफल से ये निकाल सकते हैं। अब ये गुणनफल निकालने के बाद फिर ये हो गया आपको 3x² - 5। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो कृपया कर 2.2 का वीडियो जरूर देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी पॉइंट है, इजी टॉपिक है ये, ठीक है। वैसे मैं एक और मेथड से बता देता हूँ। तो ये निकालने के बाद फिर क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए अब जो ये आया ना 3x² - 5, तो जो आया इससे हम लोग इसमें डिवाइड देते हैं, ठीक है, इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो 3 हमको x4 लाना है, 3 तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको 1 से गुना करना पड़ेगा। अंक में क्या है 3 है, तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं। चलिए हमको लाना है x4 लाना है, यहाँ पे x 2 है तो x क्या को जरूरी है 2 और जरूरी है, तो 4 हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ x4 से लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए x4 से लगाइए, x2 से ना, x2 से लगाएंगे तब ना हो जाएगा x4 यहाँ पे। चलिए अब x² हो गया, यानी कहने का मतलब कि x² से लगा रहे थे, x² से गुना कीजिए 3x² और -5 में, तो क्या आएगा आपको, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कि 3 और x हो जाएगा कितना 4, देख लीजिए 2 और 2 हो जाएगा 4, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5x²। चलिए अब लिख दीजिए और क्या 3x की पावर 4 हो जाएगा -5x²। x² वाला कहाँ है यहाँ पे, तो x² वाला की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। सही से मल्टीप्लाई किए ना, देखिए आराम से बिल्कुल, x² से 3 में गुना किए और x² में, तो x² 2 4 हो गया और 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं, माइनस तो माइनस और 5 है x² तो 5x², साइन चेंज होगा प्लस हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं ना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन छुपल है ना, प्लस छुपल रहा था माइनस हो गया, ठीक है। अब ये कट गया, अब क्या बचा यहाँ पे प्लस हो गया 6x3, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद ये देखिए प्लस है, ये प्लस ना हो गया, प्लस का वैल्यू 5 में से 2 घटेगा यहाँ पे तो हो जाएगा 3x², लेकिन प्लस की माइनस तो बड़ा देखेंगे, बड़ा 5 है तो 5 के साथ प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा 10x और -5 तो 5, क्लियर। अब सोचना है कि 6 लाना है, यहाँ पे हमको क्या लाना है 6, तो 3 है ऑलरेडी, तो कितना लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 6 कि नहीं, आ जाएगा। यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे 2 है, पावर कितना है 3 गो है x, यहाँ 2 है, तो एक और x लिखेंगे तब हो जाएगा 1 और 2 3 गो, यानी कि 2x से लगेगा, कितना से लगेगा 2x से, तो 2x से लगाइए, इसमें से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6 और x हो जाएगा 2 गो 1 गो 3 गो, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए 6 हो जाएगा x³ और -10x, तो x के ही जगह पे लिखेंगे ना, 10x वाला की जगह पे, तो x वाला की जगह पे लिख दिए, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट। अब ये क्या हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा, ये भी वो कैंसल आउट हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। अब फिर से क्या लगाएंगे, देखिए 3x² - 5, 3x² - 5 सेम चीज तो मिल रहा, यानी +1 से लगेगा,
क्योंकि यहाँ प्लस लाना है पहले, तो प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 5 तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। ऐसे भी ये कटता ही, ठीक है, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, तभी ना इसको निकाला गया है शून्यक। अब जो आया आपको फैक्टर, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं और कह भी सकते हैं क्लियर कि इसको और इसको गुना करने पर ये आ गया, है ना। जैसे अगर मान लिया जाए 2 से लगाते 8 है और 4 लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुने जो 4 किए वो 8 आ जाता कि नहीं। तो 8 आ जाता है, यानी बीच वाला आ जाता। तो बीच वाला क्या है, ये वाला 3x⁴ और प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 बराबर क्या आ गया भाई, किसको किसको गुना करने पर आया, तो इसको और इसको, है ना, यही ना आया। तो क्या है यहाँ पे 3x² और माइनस 5 और किसको गुना करने पर, इसको गुना करने पर, यानी कि x² और प्लस 2x और प्लस 1 को गुना करने पर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो हम लोग जानते हैं कि ये किसके बदला आया है, ये जो लाए थे इसी के बदला ना लाए थे हम लोग, यानी कि ये जो आया, कहने का मतलब ये फैक्टर में है, ये किसके बदला आया था, तो ये इसके बदला आया था। तो हम लोग इसको तो फैक्टर जानते हैं कि ये 2 है, 5 हो गया और बटा 3 हो गया एगो, और ये माइनस हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, ये तो इसके बदला ये फैक्टर हो गया। लेकिन इन दोनों के बदला और क्या शून्यक होगा, यही पूछ रहा था कि अगर 2 को शून्यक दिया हुआ तो अन्य शून्यक क्या होगा, अन्य इसका क्या होगा गुणनखंड, इसको फैक्टर पूछ रहा था, है ना। तो इसको फैक्टर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फिर अब इसको भी तोड़िएगा, क्या कीजिएगा, इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इतना लिखने के बाद, चूंकि हम लोग ये जानते हैं ना ऐसा कि अगर ये बीच वाला जो आ जाता है, भाग को चेक करने की तरीका है, ये जो है आ जाता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे भी अभी जस्ट जो समझाए। अब ये इसका फैक्टर हो गया, यानी इसके बदला, ठीक है। इसके बदला क्या होगा, तो इसको तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, x² और प्लस 2x और प्लस 1, इसको एकदम चल जाइए क्लास 9th क्लास में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x² कैसे टूटेगा, तो x प्लस x से टूट जाएगा ना, और प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो x प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल रहा है तो बनाया हुआ सही है, यानी x प्लस 1, और फिर इसको करेंगे तो x प्लस 1। अब ये आ गया, अब इसको शून्यक निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको निकालेंगे कि x प्लस, ये भी है ना x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, कहने का मतलब एक और दूसरा जो शून्यक निकला, ये और ये निकला, ठीक है। पहले से ऑलरेडी 2 शून्यक ये था, अब 2 शून्यक ये आया, ये आपको आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख सकते हैं, जब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बताता चलिए। इस तरह से, अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये लिखें तो कहने का मतलब है कि ये जो मान लिया जाए 3x हो जाएगा 3x² माइनस 5, तो -5। अब ये जो है इसके जगह पे जो तोड़ के हमको मिला, क्या मिला, इस तरह से मिला ना, x प्लस 1, इसे लिख भी नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि इसका फैक्टर तो हम लोग जाने, क्या जाने, यही बदला में लाए थे, यही तो क्वेश्चन है, ये लाए थे हम लोग, ये पहला वाला। यानी कि इसका हो गया क्या कि 5 और 3, एगो ये वाला और एगो हो गया ये वाला, -5/3। अब ये तो पहले दिया हुआ था, तो अन्य क्या हो गया, तो फिर निकला क्या, -1 इसका आया, इसका -1, इसका भी -1। तो हम बोल देंगे कि अब पूछ रहा था कि अन्य शून्यक, तो अन्य शून्यक क्या हो गया, ई 2 तो दिले था, ई 2 अन्य शून्यक हो गया, तो लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः अन्य शून्यक क्या हुआ, -1 और -1 आंसर, ठीक है। ये लिख देना है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए, इसको जो सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, 3x² माइनस जो 5 लाए हम दूसरा तरीका से कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये बोल दिया कि इतना का 2 शून्यक दिया हुआ, तो शून्यक मतलब यही बोल सकते हैं कि x बराबर a भी है, x बराबर a भी है। शून्यक मतलब यही ना होता है, इसका रखेंगे तो 0 आ जाएगा मान, यानी x बराबर दिया हुआ, x बराबर दिया हुआ है, तो इधर से इधर लाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर आ जाएगा प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि इस तरह से 5/3 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी इस तरह से निकालिएगा तो x तो x हो जाएगा, इधर माइनस में ना आइए, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो कच में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या ऐसे आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब शून्यक दिले है तो बराबर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कि ये बोल दीजिए a और -b, और यहाँ हो जाएगा a और प्लस b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, a² और -b², ऐसा फार्मूला होता है जी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इस तरह से कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे भी निकाल सकते हैं इसको। तो ये
दो गो ऐसा टेबल है, इसका एगो बना दिया गया। कहा भाई इसी को लिख दिया गया, दोनों का स्क्वायर और माइनस कर दिया गया, यानी इसको स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको भी स्क्वायर कर देंगे। क्या भाई 5/3 इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, बराबर 0 तो बराबर 0, फिर x स्क्वायर तो x स्क्वायर, यह स्क्वायर से रूट खत्म, माइनस हो जाएगा 5/3 और बराबर 0। इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 3 से इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5 और बराबर 0। फिर इसको कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ है ना 1, तो 0 से गुना में इसको कीजिएगा तो -5 बराबर 0, यानी कि आ गया ना 3x स्क्वायर -5 यहाँ से भी। अब उसके बाद यही प्रोसेस कर दीजिएगा कि 3x स्क्वायर और -5 से डिवाइड दे दीजिएगा किसमें, ये वाला पूरा टर्म्स में। अब जो आएगा यहाँ पे फिर उसके बाद ये लिख दीजिए, ये भी बन गया। दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, सिर्फ ये यहाँ पे इतना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि मूल्य ही ने दिया हुआ है, बोला है कि शून्य दिया हुआ है, यानी कितना रखेंगे तो 0, x बराबर ए भी दिला है, x बराबर ए भी दिला है, इधर प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर की, ऐसा आ गया। इस तरह से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इससे इसको खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ये आ गया। फिर एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या आ गया आपको इस तरह से आ गया ना 3 गुने 1 3x स्क्वायर -5 आ गया। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और -5, अब क्रॉस में क्या है 0 है और गुने 3 है, तो इतना ही ना आ जाएगा 3x स्क्वायर और -5 बराबर 0, तो यानी कि ये आ गया आपको शून्य। तो इससे फिर भागा दीजिएगा इसमें, ऐसे नहीं बताया था पिछले प्रोसेस में, तो अल्फा बीटा मान कर बनाए, दोनों तरह से बना सकते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या कहा है क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला है कि पोलिनोमियल इतने में, ठीक है, फ्रॉम gx, ठीक है, से डिवाइड देना है। ठीक है, डिवाइड देने पर क्या आता है, ये आता है आपको कोसेंट और ये आता है आपको रिमाइंडर। मीन क्वेश्चन इस तरह से कहा है, जैसे ये कहा कि कोसेंट है और रिमाइंडर ऑल टुगेदर दिया हुआ है, मतलब क्रमशः। क्रमशः कहने का मतलब कि ये जो पहले कहा है, पहले कोसेंट है, यहाँ पहले क्या है x-2, यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कोसेंट बराबर x-2 और फिर उसके बाद रिमाइंडर बराबर ही दिया हुआ है ये। ठीक है, पहले मतलब जो पहले और बाद मतलब बाद में जो, ठीक है, क्रमशः का मतलब वही होता है, या रिस्पेक्टिवली, ठीक है, या ऑल टुगेदर, ये तीनों चीज वर्ड बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि इतना से मतलब कि इस तरह से कहा है कि अगर gx से भागा दे किसमें, इसमें x³ और -3x स्क्वायर और प्लस x और +2, इससे इसमें भागा दे तो भागफल क्या मिलता है x-2 और शेषफल क्या बच जाता है कि -2x और +4 ये बच जाता है, ऐसा कंडीशन आपको कह दिया है। तो पूछा है कि ये वाला पूछ रहा है कि gx क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि इतना बराबर होता है, इतना गुना इतना कर दीजिए, इतना भागा दे दीजिए, या फिर इसको फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या भाई, तो हम लोग सीखे थे एकदम फर्स्ट चैप्टर में, आइए a बराबर bq प्लस r, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। a को क्या बोलते थे, यानी कि जो बीच में आता है, ठीक है, बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, DIVIDEND, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है DIVIS डिवाइजर और गुने कोसेंट QUOTIENT, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा होता है ना, इसको बोलते हैं ना रिमाइंडर। अब इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, क्या भाई, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम बात करें, इंग्लिश वाला बच्चे सीबीएसई बच्चे खाली इंग्लिश लिख लेंगे और बिहार बोर्ड वाले हिंदी लिख लेंगे। चलिए अब भाज्य की अगर बात किया जाए तो भाज्य यानी कि बीच वाला, इसी को हम बोलते हैं, और जिससे भाग देता है उसको बोलते हैं भाजक। बहुत अच्छे से हम इंट्रोडक्शन क्लासेस में इसको बताए थे, यानी x³ और -3x स्क्वायर और प्लस x और +2, x³ -3x स्क्वायर और +x और +2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, भाजक, यानी भाजक मतलब किससे, जिससे भाग देते हैं gx, ठीक है, गुने भागफल, भागफल मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं भागफल, x-2, ठीक है, और प्लस शेषफल, शेषफल क्या होता है, ये वाला जो बचा है -2x और +4, ऐसा आया है। अब आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, अगर इतना नहीं अगर समझना है तो इतना अगर लिख भी दिए तो कि इवन लिखने में अगर सपोज मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि बीच वाला आता है इसको और इसको गुना करने पर, हम लोग सीखे ना, एकदम बचपन से सीखते आ रहे हैं, चेक करने के लिए भागा, इसको से इसको गुना करने पर, तो इसको से इसको गुना कर दिए, देखिए gx और x-2 गुना कर दिए, फिर नीचे वाला को जोड़ते हैं, नीचे वाला को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है, बीच वाला, तो बीच वाला लिख दिए, कोई डाउट। अब इस तरह से इधर माइनस में है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यानी x³ तो x³ और माइनस हो जाएगा
3x² और प्लस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 2। अब ये माइनस में 2x है तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस में 2x आ जाएगा, इधर प्लस में 4 है तो माइनस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर आपको बच जाएगा gx, ठीक, और ये बच जाएगा x माइनस 2। कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन की जगह तक क्या आएगा, x क्यू तो x क्यू, 3x² तो 3x², लेकिन ये x की जैसा मिल रहा है नहीं वाला, तो ये एगो x और ये दूगो x, तो 2 एक का एगो x हो जाएगा 3 गो। अब इस तरह से 4 और 2 को जोड़िएगा, माइनस में दोनों है तो 6 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में है। यानी कहने का मतलब है जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप कि देखिए एक्स क्यू तो एक्स क्यू और माइनस 3x² तो 3x², अभी एगो x और 2 गो तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा 3x। अब यहाँ 2 है, ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों माइनस में है ना सेम। अब ये gx तो gx, ठीक है, अब gx तो gx, अब ये बचा x माइनस 2, तो x माइनस 2 गुना तो भागा में आ जाएगा x माइनस 2। तो यही पूछ रहा था gx निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये gx निकालने के लिए बोल रहा था, तो gx बराबर क्या बचेगा, x माइनस 2 इधर गुना में है तो भागा में आएगा ना, तो यही भागा में दे दिए x माइनस 2। अब x माइनस 2 से भागा दे दीजिए, क्या कीजिए, x माइनस 2 से भागा दीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए पहले, उसके बाद देखिए, अरे यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। चलिए प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 2, तो 4 2 में से 4 गया, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है, -2। चलिए अब क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, यही चीज लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए, इसको मतलब यही ना है, x माइनस 2 से भागा देना है इसमें, x³ और माइनस 3x² और फिर प्लस 3x और -2। चलिए अब डिवाइड दे दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे x³ लाना है तो x² लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³। अब फिर उसके बाद हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा यहाँ पे 2x²। कोई दिक्कत, -2x²। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब 2 से x² तो ये हो जाएगा कि 2 घटेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा एगो x² बच जाएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, बड़ा 3 है, 3 के साथ माइनस इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब हो जाएगा प्लस 3x और -2। चलिए अब फिर -x² लाना है तो -x लगाएंगे तब ना आएगा, एगो x ऑलरेडी है, एगो और एगो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x², फिर माइनस से गुना कीजिएगा इसमें तो माइनस में प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो एगो x बचेगा, और यहाँ +2 तो +2, लेकिन बड़ा 3 है तो 3 के साथ प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए अब कितना हो जाएगा, x प्लस 2, x माइनस 2 नहीं ऊपर, x माइनस 2। चलिए अब क्या लाना है, x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, दोनों सेम है, यानी कि +1 से लगा देंगे तो आ गया x माइनस 2, ये हो गया आपको कैंसल आउट, ठीक है। अब जब ये कैंसल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हुआ ना, साइन बदलेगा, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया आपको gx का आंसर, यानी इससे इसमें भागा दिए तो क्या आया हमारा, ये आंसर हो गया। बस ये आंसर लिख दीजिए, और क्या, फिर एकदम इतना ही एकदम पूरा कॉपी कर लेना है, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर उसके बाद भागा देना है, फिर लास्ट में ये आंसर लिख देना है, gx बराबर करके। gx बराबर क्या आया आंसर भाई हमको, तो आया x² और -x और +1, ये हो गया आपको आंसर। चलिए अब आइए लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 भी बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, लेकिन ऐसा उदाहरण लिखना है कि जिसका घात जो है px और qx ऐसा हो, px और qx हो। तो हम लोग चूंकि जानते हैं, जैसे देखिए px का नहीं मतलब पोलिनोमियल, अब अगर हम मान लिया जाए किसी से भागा देते हैं तो यहाँ पे px हो जाता है। अब px ये पोलिनोमियल है, अब इसमें भागा देंगे हम किसी से तो भागफल जो मिलता है q के रूप में, तो इसको तो qx बोल देते हैं। कोसेंट लिखा था इसलिए क्यों लिखा गया, अब नीचे r लिखा था इसलिए rx लिखा गया, शेषफल। अब यहाँ पे कुछ मान लीजिए, मान लेके चलते हैं हम लोग gx, ठीक है, मैक्सिमम जो है पब्लिकेशन में gx लेकर बनाता है इसलिए gx मान लिए, ठीक है। px हम इसलिए क्योंकि पोलिनोमियल है और किसी से भागा देते हैं तो आंसर आता है तो उसको qx बोलते हैं, मतलब कोसेंट, तो भागफल हो गया, और rx मतलब शेषफल, रिमाइंडर, r से रिमाइंडर तो r हो गया। अब ये लिख देते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वैसा लेना है जिसका घात जो है px और qx का सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल हमको बताना है कि px और qx यानी कि इसका और इसका घात सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हैं जिसका घात सेम हो, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए x² -3 लिए, फिर यहाँ पे भी लेना होगा x² 2, ऐसा कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है।
जैसे आप एग्जांपल हम मतलब ये भी ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 हम लिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 1। देखिए तो इसका अगर घात हम पूछे पी एक्स का घात, तो घात किसको सिखाए थे कि देखें कि इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो अधिकतम घात कितना है, तो इसका घात भी क्या है 2, और इसी तरह से इसको निकालेंगे तो अधिकतम घात कितना है 2, तो ये घात कहला जाता है। तो दोनों को घात सेम हो गया, यानी कि पहला कंडीशन फॉलो कर दिए। अब पहला कंडीशन फॉलो कर दिए तो ये एग्जांपल तो ले लिए, लेकिन हमको पी एक्स के जगह पे लिख दिए, सपोज क्या लिख दिए, ये लिख दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और ये क्यू एक्स के जगह पे क्या लिख दिए एक्स और स्क्वायर और प्लस 1, और आर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हमको पता नहीं है, जी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, तो इन सभी चीज को भी तो लिखना होगा। तो आप बताइए कि ये ऐसा जानते हैं तो पी एक्स बीच वाला आता है, चेक करने के लिए सीखे थे ना, बीच वाला आता है, इसको गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट क्या है जी एक्स और लास्ट क्या है क्यू एक्स, और प्लस से इस पर को जोड़ा जाता है, आर एक्स को जोड़ा जाता था। ठीक है, अब सोचिए पी एक्स बराबर हम लिख दिए हैं कि मान लिए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 लिख दिए हैं, जी एक्स बराबर मान के चलते हैं 1 है हमारा। ठीक है, क्यू एक्स के जगह पे क्या हम माने, तो क्यू एक्स के जगह पे तो मान लिए हैं क्योंकि इसी को ना घात मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए हैं, और प्लस आर एक्स के जगह पे क्या मानेंगे ताकि हमको ये दोनों तरफ बराबर हो जाए, ना फॉलो करता है। तब सोचिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, गुना करेंगे फिर प्लस 1 आ जाएगा, अब क्या घट रहा है, एक्स स्क्वायर आ गया 1 आ गया प्लस एक्स घट रहा है, यानी आर एक्स के जगह पे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए आ जाएगा दोनों तरफ सेम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, पहला खत्म। पहला का एग्जांपल क्या माने भाई, तो पहला का एग्जांपल हम लोग क्या माने कि पी एक्स बराबर अगर हम ले लेते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 तो आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर क्यू एक्स बराबर क्या लिए, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिए। ठीक है, इस तरह से, और अब क्यू एक्स लिए पी एक्स लिए, अब तो ये भी लिख दीजिए जी एक्स बराबर क्या माने यहाँ पे हम लोग बताइए, जी एक्स बराबर 1 मान लिए। ठीक है, फिर आर एक्स बराबर क्या माने, आर एक्स बराबर शेष में यहाँ देखिए आर एक्स के सामने एक्स मान लिया था ना, एक्स, ये आंसर हो गया। अब इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी तरह से यही एग्जांपल नहीं बल्कि हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिखिए उसके बाद हम बताते हैं दूसरा एग्जांपल भी कैसे ले सकते हैं। जैसे क्या मान सकते हैं हम इसको, जैसे कि पी एक्स बराबर मान लीजिए, अब मान के चलिए कि 2x स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 14 ऐसा मान लेते हैं। हमको घात सिर्फ मिलाना है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, माइनस एक्स अब प्लस 7 मान लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब जब आप ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह से चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब चेक करेंगे क्या भाई, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 14। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्यू एक्स बराबर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस 7। चलिए, अब ऐसा लिखने के बाद अब हमको इस तरह से, तो ये फॉर्मेट तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, क्या भाई, तो ये तो हम लोग जानते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू की, मतलब इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, पी एक्स मिल जाएगा। ये दोनों को गुना करने पर फर्स्ट पी एक्स जी एक्स और आर एक्स को जोड़ेंगे। ठीक है, शेष को जोड़ा जाता है ना। चलिए, अब इसी तरह से तब पी एक्स बराबर क्या मान लिया हम कि 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 14। ठीक है, अब सोचिए कि क्यू एक्स, तो क्यू एक्स बराबर हमको क्यू एक्स क्या है, ये मान क्यू एक्स जी एक्स नाम पहले लिखे हैं, तो जी एक्स से छोड़ देते हैं, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 7। ठीक है, अब कुछ भी मान लीजिए, आप जैसे सपोज आर एक्स बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें ताकि हमको ये आ जाए, इसलिए हम 2 पहले ही कॉमन ले लिए थे ताकि 2 हमको आसानी से गुना कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो 2, अब जी एक्स बराबर क्या कर ले, 2 कर लीजिए, तो 2 कर लीजिए तो आ जाएगा कि नहीं, इसको गुना करेंगे तो ये और ये आ जाएगा सेम। जैसे ये हम बोले कि ये तो जानते हैं कि इसको और इसको गुना करते हैं तो बीच वाला आता है, तो ये वाला फॉर्मेट समझ गए, पी एक्स बराबर इतना गुना इतना प्लस आर एक्स। अब ये पी एक्स बराबर ये लिख दिए, फिर क्यू एक्स बराबर ये लिख दिए। अब ये पता नहीं ये 2 हम कैसे लिखें। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब 0 है, हमको दोनों तरफ तो बराबर लाना पड़ेगा, यहाँ 0, अब आर एक्स बराबर 0 मान लिए। अब यहाँ पे हम क्या मानेगा आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा ना पूरा, सब ये वाला देखिए 2x स्क्वायर और फिर 2 से 2x और फिर 2 सते 14 और 0 जोड़िए या ना जोड़िए, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। चलिए 2x और प्लस 14, अब दोनों तरफ बराबर आ गया, तो मतलब हम क्या माने, तो अपने मन से पहले एग्जांपल हम ये लिए थे, अब ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या भाई, सिर्फ हमको घात मिलाना है, पी एक्स बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 14। ठीक है, अब क्यू एक्स बराबर क्या हुआ भाई, तो क्यू एक्स बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 7। ठीक है, अपने मन से एग्जांपल लिए। फिर जी एक्स बराबर क्या हो गया भाई, तो जी एक्स बराबर यहाँ पे 2 हो गया, आर एक्स बराबर क्या हो गया भाई 0 हो गया। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल लेना है, सिर्फ अपने मन से एग्जांपल लेना है
जिसका घात क्या होना चाहिए, px का और qx का, यानी कि ई वाला का घात और ई वाला घात सेम होना चाहिए। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड इसी तरह, तो सेकंड को भी एग्जांपल लेना है क्या भाई, तो घात हमको qx को rx को बराबर करना है। क्या करना है, देखिए qx को rx को, तो qx यानी कि इसको और इसको, ये दोनों को बराबर करना है। तो सपोज मान लीजिए ना भाई, कुछ मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं, x हो गया, मान लिया जाए यहाँ पे x प्लस मान लिया सपोज 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं इसको 2x प्लस मान लिया जाए 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, उससे मतलब नहीं हमको। मतलब क्या है, खाली मतलब हमको ये है कि घात सेम होना चाहिए। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 1, इसका भी घात अधिकतम 1 है, दोनों को मिल गया। अब दोनों को मिल गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, इस पे रख के देखेंगे क्या भाई कि हमको qx कितना आ गया, qx कितना मान लिए हैं, x प्लस 2, ठीक है। चलिए rx क्या माने हैं, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, कोई डाउट। चलिए अब यहाँ पे हमको फुलफिल करके देखेंगे कि क्या घट रहा नहीं घट रहा। तो px तो हमको पता नहीं है, gx हमको पता नहीं है, qx कितना है, x प्लस 2 लिए हैं, ठीक है। rx कितना लिए हैं, तो 2x और प्लस 1 लिए हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या मानेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आप मान लो ना कि x रख लेते हैं, ठीक है। अब x रख लिया तो क्या कीजिएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, x से x में क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर इसमें गुना कीजिए, क्या आएगा 2x, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2x और 2x जुटेगा ना, हो जाएगा 4x और प्लस 1। यानी कि आप यहाँ पे आप फिर से क्या मान लीजिए कि px बराबर हम लोग माने अब एक तरह से क्या, x स्क्वायर और 4x और प्लस 1 हो गया, मान लिए कि नहीं, सब मानने आ गया। तो बस लिख दीजिए कि क्या माने भाई, तो px बराबर क्या माने, जो पहले कह रहा था उसको ही लिख दीजिए ना, qx बराबर क्या माने, x प्लस 2 जिसका घात 1 है, ठीक है। फिर rx बराबर क्या माने, जिसका घात 2x प्लस 1, ठीक है, इसका घात दोनों को सेम हो गया घात। चलिए फिर px बराबर क्या माने हम लोग, तो px बराबर यही ना आया, x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 1 आया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बच गया, gx बचल है ना, gx बराबर x लिखे थे। चलिए मान गया होगा, कुछ भी मान लेना है, उससे हमको मतलब नहीं है। इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 5 का 3। तो 5 का 3 एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसका rx घात rx का 0, यानी घात rx में 0 होना चाहिए। जैसे कुछ भी ले, अगर 7 लेते हैं तो x के पावर 0 होता है ना, इसका 1 यानी 1 से गुना कीजिए तो 7 गुने 1 यानी 7 हो जाएगा। अगर खाली कांस्टेंट टर्म से यहाँ पे लेना है तो घात 0 वाला आ जाएगा कि नहीं, यानी ऐसे कहने का मतलब rx बराबर मान लीजिए 7 या 5 6 4 3 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं घात। अब अगर घात बराबर मान लिया 7 रखते हैं, कुछ भी एग्जांपल लिए, उससे का मतलब है हमको सिर्फ एग्जांपल लेना है कैसा, कि जिसका घात जो है rx के जगह पे क्या है 0 आए। तो 7 लेंगे तो उसका भी 0 आ जाएगा, 5 भी लेंगे तो भी 0 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रख के देखिए, और फिर इसको मान लीजिए कि कुछ क्या जो फुलफिल कर भी जाए और आ भी जाए। अगर 7 यहाँ पे मान लेते हैं तो ये दोनों पर क्या माने, तो मान लो पहले क्या चीज, कुछ भी मान सकते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि x और प्लस 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर, ठीक है। अब पहले अगर हमेशा जो है qx जो है छोटा होता है और qx बड़ा नहीं आता है इस मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x ही ले लीजिए, ठीक है। अब आइए ये जो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप अपना मन से ये मान लिए, दोनों ये भी माने हैं ये भी माने हैं, ठीक है, ताकि इसको अगर चेक करके बना देंगे तो ये भी px भी मान लेंगे, तीनों का हमको मान लेना है खाली सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ इसको गुना कर दीजिए, एक से इसमें इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x 2 गो 1 गो 3 गुना हो जाएगा, इसे इसमें किए, फिर इसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि px बराबर यही ना आएगा, तो यानी कि x क्यूब और प्लस x स्क्वायर और प्लस 7, ठीक है, ये मान लिए। अब मानने आ गया सबको, सब हमको मान लिए। px बराबर क्या माने भाई, तो x क्यूब और प्लस x स्क्वायर और प्लस 7 माने, और फिर gx बराबर क्या माने भाई, तो gx बराबर यही माने x स्क्वायर और प्लस x मान लिए, और फिर उसके बाद gx के बाद qx, ठीक है। तो qx बराबर क्या माने, x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है, और प्लस फिर उसके बाद rx बराबर क्या मान लिए, 7 मान लिए, ठीक है। इस तरह से कुछ भी मान सकते थे, सिर्फ हमको क्या मानना है, सिर्फ हमको rx का घात दिखाना है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम मान लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इस तरह से ए भी आंसर हो सकता है और भी कोई अन्य भी आंसर हो सकता है।